किसी से गुनाह हो जाता है ना, मुझे उससे कभी नफरत नहीं होती कि यार एक वक्ती किसी ख्वाहिश की बेस पे गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा की तौफीक। लेकिन नेक आदमी और दुनिया पे राले टपकाता हो ना, बहुत गजब आता है उस शख्स पे। ये दीनदार साहब थे, एक दिन बड़ी नेक परहेजगार, चेहरे पे नूर, टोपी, दाढ़ी। मुझे कहने लगे, हजरत मेरी फैक्ट्री का पता नहीं, मुझे डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए। मैंने कहा तुम दीनदार नहीं हो। फिर दिन मेरे पास आया, कह रहे मेरे 3 बच्चे हो गए। पुराना किस्सा हो गया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। 4था बच्चा हो रहा है, अब मुझे डर है कि यार अब पहले ही महंगाई का दौर है, प्रेगनेंसी हो गई है बेगम को, इतनी महंगाई है। मुफ्ती साहब मेरे बयान भी सुनता, पाबंदी से सुनता था। तो मुझे ख्याल हुआ, खुदा के बंदे मुर्गे फोड़ता है तो सुबह शाम, यूं कह देता मेरी बीवी की सेहत अच्छी नहीं है या मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। होता है बाज लोगों की फितरत नहीं पसंद होते बच्चे, यूं कह देता। ये तो ना कहता कि मैं खिलाऊंगा कहां से। इतना मुझे गुस्सा आया ना, ये दाढ़ी तुम पे सूट नहीं करती। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, इतना छोटा दिल। इसका मतलब ये दाढ़ी आपकी कल्चर की बेस पर है। जो अल्लाह को मानता है तो कितनी बड़ी हकीकत, बच्चा पैदा होता ही अल्लाह माँ की छातियों में दूध पैदा कर देता है, वो गाफिल होगा। इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने दिलाई से मैं जवाब नहीं देता। मैंने कहा भाई जाओ यार, नहीं करो, गिरा दो उसको, अल्लाह खुद ही वो बच्चा क़यामत के दिन हिसाब होगा। मैंने कहा वाकई तुम कहर से मर जाओगे, 4था हो गया ना तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा शादी ही आपने गलत की थी इस महंगाई के दौर में, तो शादी और एक क्यों पैदा किया। फिर मैं उल्टे जवाब देता हूँ, लोग कहते हैं ये तो खुद 4 से 8 बच्चों की तरकीब देते हैं, इनको क्या होगा। तो मैंने कहा आपका जो पहला पैदा हुआ था ना वो गलत हुआ था, इतनी महंगाई में उसको पैदा करके जुल्म किया तुमने उसके ऊपर। और आपका अपना पैदा होना ही गलत था, क्योंकि फैक्ट्री को कभी भी आग लग सकती है। आपके अब्बा ने आपके लिए फैक्ट्री छोड़ी और पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं छोड़ा उन्होंने। या तो फैक्ट्री छोड़ के जाते और फायर ब्रिगेड का सिस्टम भी छोड़ के जाते और फिर तमाम हिफाजती टीके भी लगा के जाते, और जो बीमारियां 10 साल बाद आने वाली हैं उनकी रिसर्च करते, उनके भी पहले से टीके ठोक के जाते। ये तमाम तरफ से जब अमन सुकून, बल्कि सीधा सीधा कहते जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते, उसके बाद फिर औलाद पैदा करनी चाहिए थी। वरना भाई ट्रक के नीचे भी आ सकता है बच्चा। क्या ख्याल है भाई, बच्चा पैदा हो गया, खुदा न खास्ता ट्रक के नीचे आ गया, डाकू ने मार दिया। ये जितने डाकू ने मारे हैं तो पैदा हुए बच्चों को तो मारे जो बड़े हो गए थे। तो इन खतरात की बेस पे भाई एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैंने कहा बेहतर यही कि अपने आप को भी गोली मार के हलाक कर लो, क्योंकि आइंदा हालात का कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है कि आइंदा क्या हो जाएगा। आइंदा डरे हुए बैठे हुए। ये पागलों का एक किस्म है और ये बेदीनी का नतीजा है। खुदा की कसम, दुनिया में खुश सिर्फ वही रह सकता है जो अल्लाह पे तवक्कुल करे कि खिलाने वाला पिलाने वाला वो, और दुनिया मुसाफिर खाना ऐसी की तैसी। वो हमारे पंजाबी दोस्त हैं, जब कभी पट्टा होता था ना और ससुराल वाले उनको खींच रहे थे ना बहुत ज्यादा, उनको स्क्रू पाने से टाइट किया हुआ बहुत ज्यादा। जब तंग आ गया, मुझे कहा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप अपने ससुराल को कहो ऐसी की तैसी, जो मुझे समझ में आएगा मैं वो करूँगा। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप कराची के बहुत मासूम हो, हमारे यहाँ ऐसी की तैसी से कोई फर्क। पंजाब में एक खास इलाके की गालियां बड़ी मशहूर है, मैं उस इलाके का नाम नहीं ले रहा, किसी शहर वालों को बदनाम नहीं करना। उन्होंने कहा हमारे इलाके में ये ऐसी की तैसी, इससे आप समझते हो हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम ससुराल में कहेंगे ऐसी की तैसी तो उनको ऐसा लगेगा जिसकी इसने खुजाया थोड़ा सा। कह रहे हैं हमारे यहाँ इतनी मोटी भारी भरकम वजनी फहुश गाली देने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है सामने वाले में। उसको ऐसा लगता है कि दामाद ने कुछ शायद थोड़ी सी इंसल्ट की है। कह रही है ऐसी की तैसी, वो हंसेंगे, वो भी काम करना चाहिए, शादी वादी करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, वो हंसेंगे यार, बस इतनी सी बात होगी ऐसी की तैसी। तो भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ ये ऐसी की तैसी कोई गाली, तो मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा हम तो इतने अरसे से लोगों को ऐसी की तैसी सिखा रहे हैं। खैर